जोहार। ये जो झारखंड का जो 2024 का चुनाव है, ये जो हम लोग कहते हैं ना, झारखंड के कोख में जो अमीरी है, ये कोख की अमीरी को झारखंड के निवासियों तक पहुंचाने की ये लड़ाई है। इसमें हम जो हमारे कोख में बोला जाता है ना कि झारखंड इज अ रिच स्टेट विथ पुअर पीपल, इस जो कन्वे को इसको चेंज करने के लिए कि झारखंड विल बी द रिच स्टेट विथ अ रिच पीपल, जहाँ के लोग बहुत ही साम्राज्य मतलब कहते हैं ना समृद्ध होंगे। विकास का क्षेत्र में बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, स्वास्थ्य के बारे में बात करें या रोजगार के बारे में बात करें, तो ये जो लड़ाई है ना, ये हमारे खुद के विकास की लड़ाई है, ना ही किसी राजनीति को हम बोलेंगे कि नहीं किसी एक पार्टी को लेके। इसमें हम अपने विकास के लिए हम ऐसे इंसान को चुनेंगे। और यहाँ पे खास करके हम विधानसभा चुनाव जो बाघमारा में है, ये जलेश्वर महतो जी को हम उनके नेतृत्व के लिए हम बोल रहे हैं, उनको वोट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। और इस चीज़ को हमें बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमारे यहाँ के हैं या फिर जैसे स्कूल्स के बारे में आप बात करें या फिर अभी जो नर्सिंग स्कूल खुला है, तो हमारे यहाँ का विकास एक ही तरीके से हो सकता है, शिक्षा और रोजगार। और उस क्षेत्र में जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जलेश्वर महतो जी से अच्छा कैंडिडेट हमारे सामने अभी कोई नहीं है। और हम लोग शुरू से एक ही चीज़ जानते हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आए, हम लोग परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। लोकतंत्र का मतलब है कि जो हमारे विकास की बात करेगा हम उसके लिए वोट करेंगे। तो इस लोकतंत्र में हम ये चीज़ दिखाएंगे कि जो हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि कोई जब वनवास काट के आता है तो राम जी का स्वागत किया गया दिवाली मना के। इस 2024 के विधानसभा चुनाव में जो हमारे जलेश्वर महतो जी ने जो अपना वनवास काटा, उस वनवास को खत्म करके 2024 के चुनाव में उनको विजय दिला के हम लोग दिवाली मनाएंगे। और ये दिवाली जो होगा, ये झारखंड वासियों का, खास करके जो बाघमारा के जो निवासी हैं, इनके विकास के बारे में होगा कि बाघमारा को हम मुख्य धारा के विकास से जोड़ेंगे, जहाँ के सारे बच्चे शिक्षित होंगे, जिनको रोजगार मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि ये जो वोट है, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने विकास के लिए कर रहे हैं, ताकि हम मुख्य धारा से जोड़ सके अपने आप को, ताकि हमारे पास शिक्षा आए, हमारे पास रोजगार आए और हमें किसी का मोहताज ना होना पड़े। अभी शॉर्ट टर्म में बोला जाता है ना कि कुछ टाइम के लिए आप अपना बेनिफिट ना देखें कि हाँ शॉर्ट टर्म में हो सकता है बहुत तरह का प्रलोभन आएगा, बहुत तरह की चीजें आएंगी, लेकिन हमें ये देखना कि कौन हमारे बारे में सोचेगा, हमारा विकास कैसे होगा, हमारे यहाँ के लोगों का विकास कैसे होगा। और वो तभी हो सकता है शिक्षा। जो इंसान शिक्षा से जोड़ता है, शिक्षा ही एक लौता ऐसी चीज है जो आपके कहते हैं ना कि जब कोई एक इंसान आईएएस बनता है ना, तो उसका पूरा 4 पीढ़ी तक सोचने का जरूरत नहीं पड़ता और उसका एक लौता तरीका होता है शिक्षा। तो ऐसा इंसान जो हमारे शिक्षा के लिए काम करेगा और जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि हाँ हम आएंगे तो करेंगे, जब वो इतने साल से दूर रहे तभी वो उसके बारे में काम किए और उस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग एक बार वोट करने से पहले एक बार कहते हैं ना 5 मिनट के लिए शांति से सोचना चाहिए कि हम किसको वोट कर रहे हैं और उस वोट का जो 5 साल का जो परिणाम होगा वो क्या होगा और कितना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज एक बार सोचें और